हे गाइस, आज का टॉपिक है हमारा इंडिकेटर्स कि हम इंडिकेटर से कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे प्लान कर सकते हैं मूव के लिए। तो मेरा नाम राजेश कुमार है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं इसलिए स्टार्टिंग में बोल देता हूँ क्योंकि बीच में अगर मैं बोलूँगा तो बीच में बार बार डिस्टर्ब होगा, तो आप भी समझ जाएं। ठीक है, तो ये लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं कर रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर फ़ोन की भी स्क्रीन पे करेंगे तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पे आपको कैसे लगाने हैं इंडिकेटर्स। पहले लगाना सीखेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे लिए कौन सा इंडिकेटर बेस्ट रहेगा। ठीक है, वैसे तो इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, बट हम पहले ये देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। डिमांड एंड सप्लाई कहाँ से अब मिलती है हमें, उसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको ये छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, ये ऊपर, ठीक है, एफ एक्स। इस पे जैसे ही टैप करेंगे आपके जितने भी इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज और रिलेटिव आरएसआई, ट्रिक्स, वॉल्यूम, बी डब्ल्यू ए पी, ठीक है, जिग जैग। ठीक है, तो ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप एक स्कैल्प करते हैं तो आपको 15 से 5 मिनट का चार्ट देखना होता है और 1 मिनट का चार्ट देखना होता है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं, जैसे कि मतलब कि थोड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सोचते हैं, तो आपको 1 घंटा और 4 घंटे पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, आपको सीधे मूविंग एवरेज सर्च करना है। पहला इंडिकेटर है, मूविंग डालेंगे पूरा आ जाएगा आपका, कोई सा भी हो, चाहे ग्रो हो, एंजल वन हो, चाहे कोई अदर साइड हो, अदर ब्रोकरेज हो, सब में ही ये कॉमन रहता है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इस पे टैप करेंगे। वैसे तो ये एक पे काम करता है, बट कुछ लोगों का मानना है कि ये दो इंडिकेटर काम करते हैं। दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, मैंने 2 बार टैप किया है, इंडिकेटर हमारा 2 बार आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर हमारा 2 बार आ चुका है। ठीक है, इसकी सेटिंग में जाएंगे हम। पहला वाला हम 9 ही रहने देंगे। ठीक है, 9 इसकी जो लेंथ है वो 9 ही रहने देंगे, सोर्स क्लोज है। बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ओके। ठीक है, अब हम सेकंड जो हमने लगाया है उस पर टैप करेंगे। इसका जो आउटपुट है ना वो 21 पे जाएंगे, लेंथ जो है 21। ठीक है, और इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे। ओके, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो कुछ। ठीक है, अब ये दो इंडिकेटर आपको चार्ट पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, एक ब्लैक एक ब्लू। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको कैसे यूज़ करने हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे दूसरे इंडिकेटर कि कौन से सही रहेंगे। ठीक है, मैं तो देखो, मैं एक ही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जो है EMA 9। 21 को मैं यूज़ नहीं करता, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि 21 EMI करेक्ट स्ट्रेटजी बताता है, बट मैं उसको नहीं करता। ठीक है, मैं 9 EMI को आप देखो तो विजुअल टी में ये मैंने हाइड किया हुआ है। इसमें भी देखो आप, EMA 9 क्लोज और SMA 9 सेम ही लगा हुआ है जो मैंने आपको शो लगा के दिखाया है। ठीक है, ये यूज़ नहीं करता मैं, बट आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी ये यूज़ होता है। ठीक है, तो हमें इसमें अब ट्रेंड कैसे प्लान करनी है। ठीक है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं चार्ट को। अब हम इसको पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर दिखेगा। ये इसे 9 EMA स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको किस चीज़ का वेट करना है। पहली बात, जब मार्केट ज़्यादा गैप डाउन हो या गैप अप ओपन होती है तो ये हम जो इंडिकेटर है हमारी काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए तो इंडिकेटर की जो लाइन आ रही है वो वहाँ तक जाएगी ही नहीं, तो आपको पता कैसे पाएगी कि इंडिकेटर हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए, गैप डाउन ओपन हुआ है, इंडिकेटर की जो लेंथ होगी वो यहाँ कहीं पे होगी उस टाइम जब ओपन हुआ होगा। लेकिन गैप डाउन होते ही इतनी बड़ी सेलिंग दिख गई आपको, तो ये कोई इंडिकेटर नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट ने जो दिया है वही है। ठीक है, अगर हाँ मार्केट यहाँ पे गैप डाउन नहीं, इसी के आसपास कहीं डिफ़ॉल्ट मतलब ओपन होती, मतलब ना गैप डाउन ना गैप अप, थोड़ा बहुत ऊपर होता चलता। ठीक है, तो ये काम करती है EMI। अब देखो काम कैसे करती है ये गैप डाउन हुआ, टाइम पास किया मार्केट ने,
और ये इंडिकेटर जो है हमारा लाइन ये कैंडलों के आसपास आ गया। ठीक है, अब ये कैसे क्रॉस करता है, देखो जैसे ये 3 कैंडलें हैं, इसने क्रॉस किया ईएमआई को, ईएमआई की जो लाइनें आ रही हैं दोनों क्रॉस हुई हैं। ठीक है, दोनों क्रॉस हुई हैं, बट क्या हुआ, ऊपर से मार्केटिंग का से प्रेशर ज़्यादा, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, नेक्स्ट कैंडल में ही गिर गया। ठीक है, तो हमें अगर कोई कैंडल, पहली बात तो ये स्ट्रेटजी ऐसे काम करती है जैसे ब्रेकआउट पे इसको ट्रेड प्लान होता है, जैसे ये ब्रेकआउट है तो यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होगा तो यहाँ से यहाँ तक का मूव मिला है। ठीक है, बट क्या है कि जो नेक्स्ट कैंडल होती है ना, जैसे अब ये ईएमआई की लाइन जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट क्रैश क्रॉस कर रही है ये लाइन। ठीक है, और यहाँ पे पहले से क्रॉस कर रही है, तो नेक्स्ट कैंडल जो होगी इसकी, इसके जो ऊपर वाली कैंडल होगी इसका देखना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो कैंडल होगी नेक्स्ट, इसके ही हाई को ब्रेक करने पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। ऐसा नहीं है कि सेकंड कैंडल में ये रिजेक्शन ले लिया तो भाई ये फिर तो आपका ऐसा लेट कर देगी तो आपको होगी कि स्ट्रेटजी फॉलो ही नहीं करती है। बट ऐसा नहीं है, हमें पेशेंसली वेट करना होता है अगली कैंडल का। चाहे वो आपकी ये नेक्स्ट कैंडल जो है वो जैसे ही ऊपर के लिए, मतलब जो प्रीवियस कैंडल है जो ग्रीन कैंडल है हमारी, इसका अगर हाई ब्रेक करता है, मतलब हाई को ब्रेक, टाइम पास करके हाई को ब्रेक करता है थोड़ा ऊपर साइड के लिए, तो देन आप यहीं से प्लान कर सकते थे, बट यहाँ से नहीं करा तो डाउन के लिए ये रिजेक्ट होगी कैंडल। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पहली बात बता दूं, ये या तो 90 डिग्री ऐसा हो, ठीक है, या 90 डिग्री ऐसा हो, तभी ये काम करती है स्ट्रेटजी। अगर फ्लैट है ना ये, तो समझ लो मार्केट साइडवेज है, मार्केट में जो है ऑप्शन सेलर पैसा कमा रहे हैं और ऑप्शन बायर रुपये अपना गंवा रहे हैं, मतलब खो रहे हैं अपना पैसा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे जब भी हम कोई ऐसा प्लान करेंगे, तो उस चीज़ के लिए ध्यान रखना कि मार्केट के जो दो इंडिकेटर हमने लगाए हैं वो सीधे ना हो, चाहे वो डाउन साइड के लिए हो, चाहे वो ऊपर साइड के लिए हो, अप साइड के लिए हो, फ्लैट ना हो, मेरे कहने का मतलब। ठीक है, अब दिखाता हूँ, थोड़े प्रीवियस डे में जाते हैं। तो ये देखो, ये जो ईएमआई है यहाँ पे बिल्कुल ही सीधी फ्लैट है, तो यहाँ पे कोई मूव आया इस जोन से, इस जोन के बीच में कोई भी मूव नहीं है, पूरा साइडवेज मार्केट है, छोटी छोटी ग्रीन कैंडलें आ रही हैं। उसमें भी अगर तुमने आपने पोजीशन बनाई यहाँ कहीं पे, तो आपका जो पैसा है ना जाने की, मतलब तुम सोच रहे होगे कि मार्केट तो हमारे फेवर में जा रही है, बट तुम्हारा जो प्रीमियम होगा ऑप्शंस का, वो ढल रहा होगा, गिर रहा होगा धीरे धीरे, कभी 1 पैसा गिरा, कभी 2 पैसा गिरा, ऐसे गिर रहा होगा। ठीक है, तो आप ये इस चीज़ को भी ध्यान रखें, ये स्ट्रेटजी तभी फॉलो करती है, बिल्कुल फ्लैट ना हो, ये सीधी भी ना हो बिल्कुल। 30 डिग्री के एंगल पे अगर क्रॉस कर रही है मार्केट इसको, ईएमआई को 30 डिग्री पे, ठीक है, तब ये हमारा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्लान नहीं कर सकते हैं, और पूरे दिन ये मार्केट यहाँ पे साइड बेच रही है। ठीक है, अब इससे कुछ पहले चलते हैं प्रीवियस चार्ट पे। यहाँ पर देखो 2 पॉइंट है हमारे। पहला पॉइंट है, आप चाहे इसको लेके चल लो, यहाँ पर भी एक क्लोजिंग दी है कैंडल ने, अगर यहाँ पर भी एसएल में आपकी एंट्री होती, तब भी आप हाफ, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाफ पे रखते हैं, फिर भी आपका एसएल नहीं गिरा और आपको छोटा सा एक मूव मिला है। ठीक है, क्योंकि 930 जो स्ट्रेटजी होती है, 330 सॉरी, 330 जो स्ट्रेटजी होती है, उससे कहते हैं कि पोजीशन एक बार हमें बिना इंडिकेटर के सिर्फ एक कैंडल्स के बिहाफ पे हम ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो ऑप्शन सेलर और बायर दोनों होते हैं उनमें दोनों आपस में काफ़ी एक तरह से बहसबाजी होती है कि हम मार्केट को ऊपर ले जाना है कि नीचे ले जाना है, तो वहाँ पे जो 3:30 की जो स्ट्रेटजी है, या फिर 3 बजे की जो स्ट्रेटजी है 3 PM, और 3:30, 3 बजे से लेके 3:30 तक की जो स्ट्रेटजी है वो ये फॉलो नहीं करती है, इंडिकेटर के बिहाफ पे ट्रेड नहीं होती है उसमें। ठीक है, और ये एक ट्रेड है सेलिंग के लिए, ये जोन है एक। ठीक है, अगर बाइंग के लिए देखें तो यहाँ पे जो कैंडल ने क्लोज किया, अगर यहाँ पर भी किसी ने एंट्री बनाई होगी तो यहाँ तक का टारगेट उसको मिल चुका है, ये टारगेट कम से 60 पॉइंट का टारगेट है ये। ठीक है, तो प्रीवियस देखें तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग का अगर कैंडल का वेट किया होगा, जैसे मैं कहता हूँ ना क्लोजिंग का, नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, देखो ग्रीन कैंडल पहली जो थी उसने रिजेक्ट की है, दूसरी कैंडल रेड बनी है, और तीसरी कैंडल में ये क्लोजिंग देके ऊपर चली गई है। अगर तीसरी कैंडल पे भी हमारी एंट्री थी
तो एसएल हमारा इसमें थोड़ा बड़ा था, इसमें हमारा मतलब लॉसेस के चांसेस ज़्यादा थे, मतलब इतना बड़ा लॉस, इतना बड़ा एसएल बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ से भी हमें पूरा अच्छा टारगेट मिला है, कम से कम 100 पॉइंट का। ठीक है, ये 220 से 300 कुछ गया है, मतलब 80 पॉइंट का हमें टारगेट इसमें भी देखने को मिला है। तो ये स्ट्रेटजी ऐसे काम करती है। ठीक है, अब कुछ लोग होंगे इनको मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकालने आते होंगे, नहीं निकाल पाते होंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इंडिकेटर में जाके PO, सॉरी, PIBOT, पोबिट स्टैंड पॉइंट स्टैंडर्ड, ये सर्च करेंगे, टैप करेंगे 2 बार। ठीक है, ये आपको यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे शो हो गया है। मैं ये 21 स्टेप स्ट्रेटजी हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता इसको। ठीक है, आपको दिखाने के लिए वो मैंने लगाई थी। ठीक है, अब आप देखो। अरे यार भाई हटिया, क्यों परेशान कर रहे हैं। ठीक है, ये लग चुकी है। ठीक है, अब देखो ये रेड, ये जो आपको येलो येलो लाइन आ रही है, ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती हैं। जैसे देखो, ये R1 है यहाँ पे, ये R1 है, रेजिस्टेंस 1, ये S1 है, ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है, और इसके नीचे सपोर्ट 3 होगी। ठीक है, जैसे देखो अभी मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ। ये रेजिस्टेंस नंबर 2, ये रेजिस्टेंस नंबर 3। ठीक है, ये सपोर्ट 3। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चार्ट पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब वो कैसे फाइन करते हैं कि हमारी ये सही है नहीं सही है। देखो, एक्यूरेट तो मार्केट स्ट्रेटजी आपको जो साइकोलॉजी है वो समझनी पड़ेगी, तभी आपके इंडिकेटर काम करते हैं। ठीक है, आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे, समझोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए हैं, हम यहाँ पे आएगी सेलिंग करेंगे, और यहाँ सपोर्ट पे आएगी बाइंग करेंगे, तो ये सही नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे आई, तो आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो सपोर्ट पे आई मार्केट को यहाँ से बाइंग का प्लान कर रहे होंगे, यहाँ पर भी बाइंग का प्लान किया होगा। बट अगर प्रीवियस कैंडल देखे ना, ये पहली जो ओपनिंग कैंडल है, ये अगर यहाँ पे ही देखा होगा ना, तो सबने यहाँ से सेलिंग की होगी। क्योंकि जब मार्केट नीचे साइड सपोर्ट, अगर समझ लो पहले से, मतलब समझ लो मार्केट यहाँ पे थी, ऊपर थी, ठीक है, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, ये सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन मार्केट अब यहाँ से नीचे गिर गई, तो ये जो सपोर्ट है ना हमारी, ये चेंज हो जाएगी, ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, समझ लो ये R1 है, ये R1 है इस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मार्केट आएगी, यहाँ से फॉल करेगी मार्केट, और मार्केट को यहाँ से जाना बहुत इजी नहीं है, मतलब इजी नहीं है यहाँ से मार्केट क्रॉस करे। ठीक है, तो ये है इंडिकेटर काम। अब यहाँ पे देखो, नीचे डाउन साइड के लिए देखे तो यहाँ पे सपोर्ट ये बनी हुई है। ठीक है, ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है, क्योंकि पहली कैंडल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन रेड कैंडल है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, तो ये समझ लो सपोर्ट ये तुम्हारी काम नहीं करेगी। अगर यहाँ पे पहली कैंडल अगर छोटी छोटी रेड कैंडल होती, मार्केट भले ही गिर जाती है, लेकिन छोटी छोटी रेड कैंडल होती है, तो ये जो सपोर्ट है S2 सॉरी, S2 जो S2 जो ये सपोर्ट है, ये S2, ये जो S2 है, तो ये सपोर्ट काम करती है आपकी, ऑब्वियसली काम करती। ठीक है, वैसे तो ये काम कर रही है, रिजेक्शन कई बार लिया है इसने मार्केट ने, लेकिन क्या है कि मार्केट होल्ड कर पा रही है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं हो रही है, लेकिन बाइंग को जा रही है, लेकिन सेलर्स हावी हैं, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल है ना, इतनी तगड़ी देख के कोई बाइंग की प्लान सोच ही नहीं रहा है। लेकिन जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ना, वो मार्केट को ट्रैप करने के लिए मार्केट को ऊपर निकाला है और डाउन नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो मोस्टली यही इंडिकेटर यूज़ करते हैं। अब आप फ़ोन की बात करें तो वहाँ पर भी आप जब सर्च करेंगे, वो सबसे ऊपर टॉप लेवल पर जहाँ पे आपकी बैटरी वगैरह शो होती है, कंपनी कौन सा लगाया हुआ है चार्ट आपका, वो सब दिखता है, कौन सा टाइम फ्रेम है, उसके बीच में आपको कैंडल्स भी दिखेंगी। ठीक है, कौन सी कैंडल्स आप यूज़ करते हैं, बार चार्ट है, कॉलम्स है, लाइन्स है, ये उसके बराबर में एक FX दिखेगा आपको। मोबाइल की स्क्रीन में बता रहा हूँ, टैबलेट की स्क्रीन में बता रहा हूँ, FX दिखेगा आपको। FX पे क्लिक करेंगे, इंडिकेटर शो हो जाएगा आपका वहाँ पे। ठीक है, और एक चीज़ और रहेगी मेरी, वॉल्यूम। वॉल्यूम हम स्टॉक में यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में यूज़ हम तब करते हैं जब ऑप्शंस में किसी, जैसे ये ऑप्शन चेन है, सॉरी मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ज है, ये ऑप्शंस है, ऑप्शंस में कोई सा भी एक इंडिकेटर आप लगा लो। ठीक है, कोई सा भी एक चार्ट लगा लो, यहाँ पे अगर वॉल्यूम को आप ओपन करोगे ना, तब वॉल्यूम आपको शो हो जाएगा कि कहाँ पे वॉल्यूम कितना आ रहा है।
ठीक है। लेकिन अगर आप सर्च करो कि जो निफ्टी का चार्ट है उस पर आप अगर कहीं पर भी सर्च करोगे, ठीक है, यहाँ पर अगर कहीं सर्च करोगे तो निफ्टी में और सेंसेक्स इंडेक्स में किसी में भी काम नहीं करता, ये सिर्फ उस पे काम करता है जहाँ पे रुपए ऊपर नीचे हो रहा है। हो तो यहाँ पर भी रहा है, ऑब्वियसली बात है, ये निफ्टी का चार्ट है तो हो तो यहाँ पर भी रहा है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं होता है ये इंडिकेटर आपका, ना निफ्टी में मिलेगा ना बैंक निफ्टी में। हाँ, निफ्टी जो भी है इंडेक्स अपने, उनकी जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन के अंदर जो प्रीमियम चल रहा है उनमें सब में आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा, और स्टॉक में ये बाय डिफॉल्ट है, कोई सा स्टॉक हो सब में मिलेगा आपको वॉल्यूम, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वॉल्यूम कितना आ रहा है मार्केट में। ठीक है, इस कैंडल में कितना आया है, अगली कैंडल में कितना आया है, ये सब आपको अब अगर देखें तो यहाँ पर भी वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन चेन में जाके, यहाँ पर भी वॉल्यूम दिखेगा, इस रेड कैंडल का भी वॉल्यूम आपको दिख जाएगा वहाँ पे कितना आया है, कितना सेलिंग हुई है। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ यहाँ तक की ही थी। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड थैंक यू।